हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, जहां पर मैं लेके आता हूं आपके लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग अलग अलग इशू की वीडियोस। दोस्तों, आपको पता है आपके सेमेस्टर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने विभिन्न सब्जेक्ट्स के MCQs की सीरीज शुरू कर रखी है। इसी सीरीज़ में हमारा ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल चल रहा है, तो उसी में आज आपके लेके आया हूँ ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल के MCQ का पार्ट 3। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 3। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, ट्रांसफर फंक्शन एक आइडियल प्रोपोर्शनल प्लस रीसेट कंट्रोलर के लिए क्या होगा? KC1 + 1/τs, KC1 + τs, KC1/1 + τs और KC1 + s/t। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, KC1 + 1/τs। ये है आपका आइडियल प्रोपोर्शनल कंट्रोल प्लस रीसेट कंट्रोलर, जिसका रीसेट टाइम t या टाउ आप मान लीजिए वो है। तो उसके लिए आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज KC1 + 1/τs या TS। रीसेट टाइम होता है टाउ या t जो भी है। नेक्स्ट, स्टेबलाइजिंग किसी टाइम क्या होता है कंट्रोलर के लिए? स्टेबलाइजिंग टाइम फॉर कंट्रोलर इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पांस टू रीच -% ऑफ अल्टीमेट वैल्यू। कि किसी कंट्रोलर का जो रिस्पांस है वो अपनी अल्टीमेट वैल्यू के कितने % पहुंचता है, तो उस टाइम को स्टेबलाइजिंग टाइम कहा जाता है। 63.2%, 87.5%, 95% और 100%। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। जब 95% पर आपका रिस्पांस पहुंच जाता है अल्टीमेट वैल्यू के, तो उस टाइम को कहते हैं स्टेबलाइजिंग टाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 95% पर जब पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग टाइम। नेक्स्ट है आपका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ साइनसोइडल फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व। आप देख सकते हैं कि 4 कर्व आपको दिए गए हैं, इनमें से साइनसोइडल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साइनसोइडल इनपुट का कर्व ए कर्व होगा। एक पीक ऊपर और एक पीक नीचे, बेस लाइन से ऊपर और नीचे की तरफ पीक होती है उसमें। नेक्स्ट, पोजीशनिंग कंट्रोलर्स किस लिए यूज किए जाते हैं? लो लोड्स के लिए, टेम्परेचर चेंजेस के लिए, हाई लोड के लिए या फ्लो रेट चेंजेस के लिए? तो पोजीशनिंग कंट्रोलर्स को हम यूज करते हैं हाई लोड्स के लिए, जहां पर आपका लोड वेरिएबल ज्यादा होता है वहां पर हम पोजीशनिंग कंट्रोलर्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन में बेसिकली क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं? गेन मार्जिन ग्रेटर देन 1.7 एंड ग्रेटर देन 30 डिग्री फेज मार्जिन, लेस देन 1.7 हमारी गेन मार्जिन और फेज मार्जिन मोर देन 30 डिग्री, गेन मार्जिन लेस देन 1.7 और फेज मार्जिन लेस देन 30 डिग्री, गेन मार्जिन मोर देन 1.7, फेज मार्जिन लेस देन 30 डिग्री। इसका सही जवाब है आपका ए। किसी भी डिजाइन करने के लिए जो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन होती है वो 1.7 से ज़्यादा और 30 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। गेन मार्जिन 1.7 से ज़्यादा और फेज मार्जिन 30 डिग्री से ज़्यादा। ये डिज़ाइन पर्पस के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, रूथ स्टेबिलिटी मेथड कौन सा ट्रांसफर फंक्शन यूज़ करता है? ओपन लूप, क्लोज लूप, आइदर ए और बी और नाइदर ए और बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूथ स्टेबिलिटी मेथड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को यूज़ करता है स्टेबिलिटी मेजर करने के लिए। ये जो मेथड होता है राउथ मेथड, ये स्टेबिलिटी डिटरमाइन करता है, तो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को यूज करता है। नेक्स्ट है आपका, फंक्शन ऑफ अ ट्रांसड्यूसर इज टू मॉडिफाई द इनपुट सिग्नल, एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल, कन्वर्ट द प्राइमरी सिग्नल इनटू मोर यूजफुल क्वांटिटी यूजुअली एन इलेक्ट्रिक इंपल्स और कोडिफाई डिकोडिफाई द इनपुट सिग्नल। तो ट्रांसड्यूसर फंक्शन क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी सिग्नल को एक यूजफुल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, और आमतौर पर ये जो यूजफुल क्वांटिटी होती है एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है, इलेक्ट्रिक वेव के तौर पर ये यूज होती है ये। नेक्स्ट है आपका, टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम टेकन बाय कंट्रोल वेरिएबल टू रीच 63.2% ऑफ इट्स फुल चेंज। ट्रांसपोर्टेशन लैग के समान होता है, डेड टाइम के समान होता है, और टाइम रिक्वायर्ड बाय द मेजर्ड वेरिएबल टू रीच 63.2 ऑफ इट्स अल्टीमेट चेंज। तो देखिए क्या होता है, टाइम कांस्टेंट हमारा होता है कि किसी भी कंट्रोल वेरिएबल को अपने फुल चेंज के 63.2% पर पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि टाइम टेकन बाय द कंट्रोल्ड वेरिएबल टू रीच 63.2% ऑफ इट्स फुल चेंज इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। नेक्स्ट,
सेकंड ऑर्डर अंडरडैम्प्ड सिस्टम में डिके रेशियो ओवरशूट के बराबर होते हैं। डिके रेशियो ओवरशूट के स्क्वायर के होती है। ओवरशूट इंक्रीजेस फॉर इंक्रीजिंग डैम्पिंग कोफिशिएंट और लार्ज डैम्पिंग कोफिशिएंट मींस स्मॉलर डैम्पिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिके रेशियो इज इक्वल टू ओवरशूट का स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर अंडरडैम्प्ड सिस्टम में डिके रेशियो ओवरशूट के स्क्वायर के बराबर होती है। नेक्स्ट है आपका स्टेबल सिस्टम इज वन। स्टेबल सिस्टम कौन सा होता है? फॉर विच आउटपुट रिस्पॉन्स इज बाउंडेड फॉर ऑल बाउंडेड इनपुट, विच एग्जिबिट्स एन अनबाउंडेड रिस्पॉन्स टू बाउंडेड इनपुट, विच सेटिस्फाई द कंडीशंस फॉर सर्वर प्रॉब्लम और नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिसमें आउटपुट रिस्पॉन्स जो होता है वो सभी बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड होता है, वो स्टेबल सिस्टम होता है। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज, इनमें से सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कौन सा है? 1 अपॉन टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा टाउ एस प्लस 1, 1 बाय टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 टाउ एस प्लस 1, 1 बाय टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा टी प्लस 1 और नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 1 अपॉन टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा टाउ एस प्लस 1। ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्टर में इनमें से मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज द फ्लो रेट ऑफ, किसका फ्लो रेट मैनिपुलेटेड वेरिएबल होगा? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका फ्लो रेट मैनिपुलेटेड वेरिएबल होगा? कूलेंट का फ्लो रेट, रिएक्टेंट का फ्लो रेट, प्रोडक्ट का फ्लो रेट या नन ऑफ दीज? तो मैनिपुलेटेड वेरिएबल होगा हमारा कूलेंट का फ्लो रेट। एक्सोथर्मिक रिएक्टर में क्या होगा? हीट इवॉल्व होगी, तो हमें उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कूलेंट देना पड़ेगा, तो उस कूलेंट का जो फ्लो रेट होगा वो हमारा मैनिपुलेटेड वेरिएबल होगा, क्योंकि उसी को मैनिपुलेट करके हम का हीट की वैल्यू कम ज्यादा को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लूइड यूज इन हाइड्रोलिक कंट्रोलर इज, हाइड्रोलिक कंट्रोलर में फ्लूइड कौन सा फ्लूइड यूज होता है? वाटर, स्टीम, एयर और ऑयल। इसका सही जवाब है ऑयल। हाइड्रोलिक वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा कि वाटर यूज होगा, हाइड्रोलिक कंट्रोलर में ऑयल यूज होता है फ्लूइड के तौर पर। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पीआईडी कंट्रोलर इज Kc1 plus tau s plus tau d into s, Kc1 plus 1 by tau s tau is plus tau ds, Kc1 plus tau s plus 1 upon tau ds और none of these। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, Kc into 1 plus 1 upon tau is। tau I is the integral time या for the या time for the integral controller and tau d is the derivative time। tau, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कि जिसमें इंटीग्रल टाइम हमारा डिनोमिनेटर में होता है और जो हमारा टाउ डी हमारा जो डेरिवेटिव टाइम होता है वो प्रोडक्ट में होता है। व्हाट इज द डायनामिक एरर इन द क्रिटिकली डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट फॉर रैंप इनपुट 80? इनमें से क्रिटिकली डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के लिए जिसका हमने रैंप इनपुट हमारी 80 है, उसमें डायनामिक एरर क्या होगी? 0.580, 280, √80 और 1.580। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 280। ये डायनामिक एरर की वैल्यू होगी किसी भी क्रिटिकली डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जिसकी रैंप इनपुट 80 होगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल टूडू इंजीनियर को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।